अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है स्प्लीन साइज़ इंक्रीज़ हो जाना या तिल्ली का साइज़ बढ़ जाना, सोजिश वगैरह। ये किन वजूहत की वजह से होती है और इसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन कौन कौन सी हैं और इसको कैसे तबी तरीके से ठीक किया जा सकता है, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को साथ ही दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि स्प्लीन साइज़ इंक्रीज़ कैसे होता है, किन वजूहत की वजह से होता है। स्प्लीन साइज़ इंक्रीज़ होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ऐसी फीवर्स वगैरह, ऐसे बुखार वगैरह जैसे मलेरिया का बुखार होता है या टाइफाइड वगैरह, इनके बुखार होने की वजह से भी स्प्लीन साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यानी तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और हम हमारे ब्लड में एक हिद्दत और एक गर्मी और गर्माइश पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से तिल्ली और जिगर पर ये मेडिसिन असरअंदाज होती हैं और इस तरह ये हमारे ब्लड में और शामिल होने की वजह से, हिद्दत की वजह से तिल्ली को अफेक्ट करती हैं और तिल्ली का साइज़ यानी स्प्लीन साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और इस पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी ये फूल जाती है। इसके अलावा इसमें ये बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस ए बी सी में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि दूसरे जो हमारे जिस्म में खून गर्दिश करता है, इसकी वजह से ये तिल्ली की वजह से का इस पे बहुत असरअंदाज है, क्योंकि जब यरकान वगैरह की हालत में जरासीम स्प्लीन पे इफेक्ट होते हैं तो इसे स्वेलिंग का शिकार कर देते हैं और इसका साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां जो हमारे जिस्म में खून ब्लड को इफ़ेक्ट करती हैं, वो तमाम तिल्ली या स्प्लीन साइज़ के इंक्रीज़ करने में बहुत सारी इस बीमारी को बढ़ाने का वजह बनती हैं। इसके अलावा और जब कोई सर्जरी वगैरह की जाती है जिसकी वजह से स्प्लीन साइज़ पर कट आ जाता है, स्प्लीन पर या तिल्ली पर कट आ जाता है और ब्लड हमारे जिस्म में शामिल आना शुरू हो जाता है, उस वक्त भी ये डैमेज हो जाती है। स्प्लीन का असल में काम ये होता है कि हमारे जिस्म में आने वाले बनने वाले ब्लड्स जो हमारे रेड सेल्स हैं उनको कंट्रोल करती है और जो इन सेल्स की रेड सेल्स की एज पूरी हो जाती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसी वजह से ब्लड का आना और जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से ब्लड का मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के साथ साथ तिल्ली भी शिकार हो जाती है, यानी तिल्ली भी उन बीमारियों का सबब बन जाती है। तिल्ली का अक्सर मत यह होता है कि या तिल्ली सिकुड़ जाती है या इसका साइज़ बढ़ जाता है या इस पर स्वेलिंग आ जाती है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करेंगे। ये होम्योपैथिक मेडिसिन 3 टाइप की हैं, 3 तरह की हैं। इनको 6x में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जो खून में पैदा होने वाली मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं या मसाइल हैं उनको भी ठीक करती है। ये जिगर पर भी इफ़ेक्ट होती हैं और साथ ही तिल्ली पर भी होती हैं, क्योंकि ये हमारे तीनों किस्म के मसाइल एक ही तरह के होते हैं। जिगर की बीमारी में भी तिल्ली इफ़ेक्ट होती है, यानी कि अगर जिगर का फोड़ा वगैरह हो गया है या जिगर की हेपेटाइटिस बी सी की वजह से मुतासर हुआ है या किसी और वजह से हमारा जिगर मुतासर हुआ है, तो इस वजह से भी हमारे तिल्ली है या स्प्लीन है उसको इफ़ेक्ट होता है, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है या स्वेलिंग हो जाती है या अदरवाइज़ उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एलोपैथिक में तो ये करते हैं कि इसकी सर्जरी कर दी जाती है और काटकारी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कोई बेहतरीन हल नहीं है, क्योंकि इसके निकल जाने से मौजूद इसके जिस्म में ना होने की वजह से जिस्म पे इफ़ेक्ट होने वाली जरासीम जो बीमारियों का शिकार मरीज़ को करते हैं, इंसान को करते हैं, उनके खदशात बढ़ जाते हैं। यानी 50%
आम आदमी से उस इंसान में खदशात डिज़ीज़ के बढ़ जाते हैं, ये बीमारियों के बढ़ जाते हैं जिनमें सेप्लिन्स नहीं होती, जिनकी सर्जरी के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इसीलिए ये कोई एक मज़बूत हल नहीं है कि इसको निकाल दिया जाए। इसलिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन ही रिकमेंड करते हैं कि आप इस्तेमाल करें ताकि आप इन तमाम परेशानियों से बच सकें जो सेप्लिन के निकल जाने के बाद इंसान को पेश आती हैं। आइए अब हम चलते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन्स है वो है कलकेरिया आर्स। कलकेरिया आर्स को हम 6x में इस्तेमाल करते हैं, ये टैबलेट की सूरत में होती है। और इसके साथ दूसरी मेडिसिन्स है सियानोथिस। सियानोथिस कालेज अरकान हेपेटाइटिस बी सी में भी और जिगर के अमराज में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी मेडिसिन है। इसको तिल्ली के इस्तेमाल के लिए, मेनली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिगर के इफ़ेक्ट होने के साथ साथ कालेज अरकान वगैरह में तिल्ली या हमारी स्प्लीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके साथ तीसरी मेडिसिन है वो है हमारी चाइना साल्फ। चाइना साल्फ भी इसी तरह हेपेटाइटिस बी सी में और लीवर के डिजीज़ में इस्तेमाल होने वाली टॉप मेडिसिन में से है, और इसी तरह तिल्ली यानी स्प्लीन में भी इस्तेमाल होने वाली टॉप मेडिसिन में से है। इसको भी हम 6x में ही इस्तेमाल करेंगे, ये भी टैबलेट में ही दस्तयाब होती है। 6x में इस्तेमाल करने से खातर खा फ़ायदा हासिल होता है। अदरवाइज़ आप 30 में या 1x 2x में लेते हैं या किसी और पोटेंसी में लेते हैं तो इसका खातर खा फ़ायदा हासिल नहीं होता। यानी फ़ायदा हासिल करने की जो रेशो है, जो बीमारी को कंट्रोल करने की रेशो है, वो बहुत ही कम दस्तयाब होती है और बीमारी कंट्रोल नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप तमाम मेडिसन्स को 6x में ही इस्तेमाल करें। ये मेडिसन्स टैबलेट में होती हैं। आप इन तीनों मेडिसन में 2-2 टैबलेट 3 टाइम 6 सुबह 6 दोपहर 6 शाम यानी 2-2 तीनों में से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी के बगैर इस्तेमाल करें, चबाएँ या चूस लें। हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि आप तीनों मेडिसन में से 2-2 गोलियाँ, 3-3 टैबलेट या 3-3 गोलियाँ, एक में से 3 सुबह, एक में से 3 शाम को, एक में से 3 दोपहर को डिवाइड कर लें और आप तीनों मेडिसिन को तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 1.5 महीने से 2 महीने तक इस्तेमाल करें। आप अपने टेस्ट वगैरह कराएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्प्लीन्स का साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया है, स्वेलिंग कम हो रही है। उसी के हिसाब से 2 महीने तक इस्तेमाल करें, आप इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप 3 महीने तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप 15 दिन के टेस्ट के बाद फिर मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलसल 3 महीने तक, तो आप तकरीबन 100% तक सेहतयाब हो जाएंगे। ये 2 महीने तक तकरीबन इलाज मुकम्मल करने से मरीज़ सही सेहतयाब हो जाता है। इसी के साथ हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।